सो आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, या स्पेसिफिकली जब हम स्टक हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, तो हम वहां से कैसे मूव कर सकें। तो मैं पर्सनली इस टॉपिक को इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि दैट इज समथिंग दैट मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि ये बहुत कॉमन है, और मोस्ट पीपल फील लाइक दैट कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं। हमें पता है कि क्या करना है या क्या ये हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है, पर हम कुछ उसमें एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये इसलिए मैं इस टॉपिक को पर्टिकुलरली कवर करना चाह रहा था पर्सनली मेरे लिए, ताकि मैं उसके बारे में कुछ मेडिटेट कर सकूं, पढ़ सकूं और खुद को इंस्पायर कर सकूं। और ये हमारी जीवन में अलग अलग एरियाज में होता है जब हम ऐसा फील करते हैं कि आई एम स्टक। करियर में हो सकता है, इन जनरल स्टडीज में हो सकता है, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप्स में, कहीं पे भी, या छोटी छोटी चीजों में हमारे कुछ हमारे विचार होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, या मुझे कुछ नई चीज चालू करना है, पर हम नहीं कर पाते। सो दिस स्पेसिफिकली, इसलिए ये जो टॉपिक है ये मैं इसको कवर करना चाह रहा था। So, actually, I'll come towards this later. But anyways, जो आत्मशक्ति का एक गोल भी है, अगर आप देखेंगे, मैंने काफी समय पहले ये चीज दिखाई थी कि कुछ चार पर्पसेस हैं जो मैं आत्मशक्ति के पर्पस से करना चाहता हूँ। तो उसमें से लर्निंग लाइफ स्किल, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इंक्रीजिंग इमोशनल अवेयरनेस, और चौथा है मूव टूवर्ड्स लाइफ। So move towards life is the one that we are focusing on today. ये जो इमेज है, इसको देख के हमें समझ में आएगा कि ये एक गाड़ी है जो कीचड़ में फंस गई है। तो इसी प्रकार से हमारी हालत भी होती है कभी कभी कि हम फंसे हुए हैं, हम कीचड़ में, मतलब जैसे गाड़ी फंस गई है कीचड़ में। तो एक चीज हमने देखी कि कभी कभी हम जैसे एक नेचुरल तरीका क्या होगा, व्यक्ति सोचेगा कि चलो हम गाड़ी को चालू करके और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी को चालू करके, यूजुअली ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब व्यक्ति रेस देता है, अगर गाड़ी फंसी हुई है, कीचड़ में है और रेस देता है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसको ट्रैक्शन नहीं मिलता है, और वो गाड़ी बस एक्चुअली और ज्यादा धंसती जाती है। लिटरली ये होता है कि जो कीचड़ है वो पहिया घूमता है, और पहिया घूमता है तो वो कीचड़ को और फेंकता है पीछे, और कीचड़ फेंकने के कारण वो गाड़ी गह और वहीं पे ही पहिया घूमता रहता है, तो वो और ज्यादा नीचे चलता जाता है। दिस इज एक्चुअली ट्रैक, मतलब कि लिटरली ऐसा होता है। और ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम जब एक बार कहीं पे अटक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, हम अपना गाड़ी चालू करके और फिर एक्सेलरेटर पे पैर देते हैं, मतलब अपने सुपरफिशियल तरीकों से ट्राई करते रहते हैं। और जब सुपरफिशियल तरीकों से ट्राई करते रहते हैं तो हम बाहर नहीं निकलते, हम उसी में और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो ये इसलिए मुझे ये इमेज, एक्चुअली मैंने मेरे गुरु महाराज की उसमें सुनी थी, और मुझे बहुत कनेक्ट भी कर पाता हूँ इससे। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये प्रश्न का उत्तर आज हम खोजने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज तो होती है कि जैसे इस प्रकार के कोट्स हैं, ये मेरे को बहुत पसंद है। इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव, यू आर नॉट ए ट्री। ये एक कोट है कि भाई, हम अगर जहाँ पे भी हैं वहां पे हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं, अगर हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ट्री नहीं, हम एक पेड़ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ चल नहीं सकते, वो वहीं पे ही खड़े खड़े बढ़ते रहते हैं। हम मनुष्य हैं, तो हम जहाँ पे हैं वहां पे से हमें पसंद नहीं, तो हम दूसरी जगह जा सकते हैं। परंतु ये कोट बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक दैट कोट, एंड इंस्पायरिंग भी लगता है, पर इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये हम आज के डिस्कशन में लेना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ सिर्फ बोलना आसान होता है कि हम मूव कर लो, पर अगर हम कर सकते होते तो हम एक्चुअली कर चुके होते। सो देयरफॉर इट्स नॉट एज इजी एज इट मे सीम लाइक।
स्टक का मतलब ही यही होता है कि हम फंसे हुए हैं और हम खुद से नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति है जिसके हाथ बंधे हुए पीछे, तो वो अपने आप को नहीं खोल सकता। अगर उसके हाथ खोलने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो जरूरी नहीं है, हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ेंगी, पर कुछ चीजें हमें दूसरों से सपोर्ट लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, तो हो सकता है कि स्लाइड्स थोड़ी सी उतनी ऑर्गेनाइज नहीं हो, बट आई ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स, क्योंकि मुझे पिक्चर्स अच्छे लगते हैं जहाँ से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने गाड़ी का एग्जाम्पल देखा कि गाड़ी फंसी हुई है। तो गाड़ी जब फंसी होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए एक्सेलरेटर से काम नहीं होता है। एक्सेलरेटर से जब हम गाड़ी चला के और धक्का देते हैं, मतलब हमारे जीवन में जो सुपरफिशियल चीजें हम कर रहे हैं, जो चल रहा है वैसा ही चलने दें, तो हम वहीं पे रुके रहेंगे जहां पर हम। तो हमें थोड़ा धक्का चाहिए, जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ लोग मिलके गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। जब धक्का लगाएंगे तो क्या होगा कि हम उस जहाँ पे कीचड़ में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलेंगे, और फिर हमारी एक्सेलरेटर पे जब हम एक्सेलरेटर के थ्रू या गाड़ी के इंजन के थ्रू जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो वो थोड़ी आगे निकल सकती है। पर उसके लिए फर्स्ट पुश ये बहुत जरूरी है। तो ये जो पुश की बात हम कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से आता है। एक तो कि एक्चुअली लिटरली हमें लोग चाहिए ऐसे हमारे जीवन में जो हमको पुश कर सके। तो हमने कई बार इस प्रकार की बात की है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले ही लड़ते रहते हैं। जैसे कि पहले के युद्ध होते थे, पहले के युद्ध में क्या होता था, पूरी सेना होती थी और जनरल या कमांडर होता था, और वो लोगों के साथ में लड़ता, मतलब और लोग थे जो सपोर्ट करते थे उसको। पर आजकल जैसे बताते हैं मूवीज में कि हीरो है तो वो हीरो अकेले ही काफी है सबके लिए, 50 लोग भी आ जाते हैं तो उनको मार देता है। But that is not practical. Practically, we need a support system that pushes us. और pushes का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें पुश करें, क्योंकि कई बार अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हमको पुश करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो रेजिस्टेंस को हम आगे उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें ऐसे लोगों का पुश चाहिए जो सपोर्ट करें, जो हमें ऐसा, मतलब एक होता है जैसे एक पुश का दो मतलब हिंदी में निकाले जा सकते हैं। एक होता है कि धक्का देना। तो व्यक्ति को अगर हम खड़ा हुआ है और उसको धक्का देंगे तो गिर जाएगा, या फिर वो रेजिस्ट करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सी कि किन लोगों का सपोर्ट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट। और हमें अपने जो पुश चाहिए वो ऐसे लोगों को चाहिए जो एक्चुअली, हम उसको बोल सकते हैं पुल। एक फेमस इंसिडेंट है जो उसके पर्सन का नाम नहीं पता, कोई फेमस फिलोसोफर थे इंग्लैंड में जो जिनके की बाड़े में एक वो था, क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो वो बछड़ा उस वो जैसे बाड़े में से बाहर निकालना था उनको। तो वो उसको धक्का दे रहे थे, पर बछड़ा अड़ियल होता है कहते हैं। तो उसने अपने पैर अटका दिया, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अब ये लोग अपने बड़े बड़े लोग, दो लोग, वो जो ऑथर है, मतलब एक फेमस राइटर है, वो भी धक्का दे रहे हैं, और उनका बच्चा भी आ गया, वो भी धक्का दे रहा है, पर वो उसको आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे। तो फिर उधर से एक मेड आई, जो मेड का मतलब जो ये सब प्रैक्टिकली चीजें करती रहती, जिसको पता है कि बछड़े की साइकोलॉजी क्या है। तो उसने क्या करा, उसने अपना हाथ कुछ मीठी वस्तु में डुबोया, चाशनी या इस टाइप की चीज में, और उस बछड़े के मुंह में डाला, और फिर धीरे धीरे उसको अपना मूव करने लगी, और वो उसको बाहर ले आई। तो बछड़ा भी फुल एक प्रकार से भी साथ में उसके खींचा चला गया, क्योंकि उसको जो टेस्ट आ रहा था उसके कारण वो बाहर निकला, और धक्का देने से वो बाहर नहीं निकल रहा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो पुश है, तो एक्चुअली हमें पुश रिक्वायर्ड नहीं है, पुश जो हम बोल सकते हैं कि हमें पुल रिक्वायर्ड है। और पुल के लिए चाहिए हमें प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। और सपोर्ट सिस्टम कैसा, ऐसे लोगों का जो नॉन जजमेंटल हो, जो हमें जज नहीं करें। क्योंकि अगर व्यक्ति हमें ऑलरेडी, ऐसे लोग हमारे जीवन में हम जिनसे हेल्प मांग रहे हैं, वो हमें जज कर रहे हैं, वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो लोग हमें हेल्प नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो हमको
एक्चुअली में जहाँ हम हैं वहां पर एक्सेप्ट करें, जो हम कर रहे हैं उसको वो अलाउ करें, पर साथ ही साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हम एक कदम आगे बढ़ सकें धीरे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा सपोर्ट सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे लोगों से मदद ले रहे हैं। और ऐसे लोग हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए, और नहीं है तो हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि जब हमारा इसको हम आगे देखेंगे लास्ट में, कि जब हमारा कमिटमेंट होता है, हमारा इंटेंशन होता है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो फिर भगवान हमको हेल्प भेजते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है, वो हमको हेल्प करते हैं। जब हमारा कमिटमेंट स्ट्रांग होता है तो हम अपने बल पर नहीं कर रहे हैं, पर हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा प्रयास उसमें होना चाहिए। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। तो ये जो एक्चुअली जैसे ये है और इमेज है, जब हम स्टक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की गर्दन फंस जाए, हाथ फंसे हुए हैं, तो ये व्यक्ति एक प्रकार से वहां से मूव नहीं कर सकता, हम देख सकते हैं, क्योंकि वो फंसा हुआ है वहां पर। और ऐसी ही हमारी स्थिति कई बार होती है, हम जब फंसे हुए हैं तो हम क्यों फंस जाते हैं, ये समझना जरूरी है, इसके रूट प्रॉब्लम्स में जाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सुपरफिशियल तरीकों से अगर प्रयास करेंगे, जैसे हमने पहले सुना, हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमको थोड़ा सा डीपर लेवल पे चीजों को देखना पड़ेगा कि हम जो फंसे हुए हैं तो उसका कारण क्या है, या वो हमें क्या बता रहा है। एक कारण जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो होता है फियर। हमें किसी प्रकार का फियर होता है, जो जिस डर के कारण हम कार्य नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम फंसे रहते हैं। और वो फियर यूजुअली किसी न किसी तरीके से या तो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, या किसी ट्रॉमा से रिलेटेड होता है, जो हम, तो इट गोज बैक इन द पास्ट। तो हमारे जो, जैसे हमने डॉक्टर डेविड रिको के उसमें सुना था कि जो हमारे घोस्ट्स हैं, ये घोस्ट हमारे पास्ट के घोस्ट हैं, जो हमको डराते रहते हैं, या वो उनके ही चंगुल में हम फंसे रहते हैं। तो इससे बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजी में बताया जाता है कि मैंने दो तीन स्लाइड्स या इमेजेस कलेक्ट करी अलग अलग सोर्सेज से, सिमिलर मटेरियल हो सकता है, बट आई जस्ट थॉट कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल दैट आई विल गो थ्रू दैट। उसके पहले एक और चीज की, जैसे ये खरगोश है, तो एक खरगोश ने आंखें बंद कर रखी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, जैसे जानवर स्पेशली ये चीज करते हैं, पर हम भी कहीं ना कहीं किसी डिग्री में ये चीज करते हैं, कि हम जब कोई मुसीबत आती है, कुछ हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके और सोचते हैं कि अब वो प्रॉब्लम चली गई। जैसे कि खरगोश के लिए कहा जाता है कि वो जब शिकारी उसके ऊपर आक्रमण करता है, या शिकारी उसको पकड़ने के लिए कोई भागता है, तो थोड़ी देर तो वो भागता है, पर जब उसे लगता है आंख बंद करके और पड़ जाता है उसको, अब उसको लगता है कि अब मैं फ्रीज हो जाता है वो उसको। और ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। एक्चुअली कहते हैं कि हमारे ब्रेन में तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। सो उनके बारे में हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं थोड़ा सा सुनेंगे। परंतु मेन चीज ये है कि हम अगर सिर्फ आंख बंद करने से या चीजों को अवॉइड करने से हम बाहर नहीं निकल पाए, तो हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो समझने का प्रयास कर रहे हैं हम सबसे पहले कि जब हम कहीं सिचुएशन में फंसे होते हैं, स्पेशली ट्रॉमा में या किसी स्ट्रेस में, तो यूजुअली उसमें तीन प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं। और कहीं कहीं पे चार बताए गए हैं, हम चौथे पे भी आएंगे अभी। पर मोस्टली साइकोलॉजी में कहा जाता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, मान लीजिए कि शेर आ गया आपके सामने है, मतलब वैसे तो हम शहर में रहते हैं तो शेर तो नहीं आएगा, पर मान लीजिए कि आप कहीं गार्डन में हैं, और गार्डन में सांप आ गया, तो ये तो थोड़ा हो सकता है पॉसिबल है। या कुछ भी आपके सामने कोई एकदम से परेशानी मुसीबत आ गई, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, कि हम उससे फाइट करते हैं। तो वो फाइट मतलब कि हम उससे जूझते हैं। और तो उस प्रकार की जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे बताया गया है कि एक फीलिंग्स ऑफ इरिटेबिलिटी होती है, मतलब कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है,
वो क्योंकि वो जूझ रहा है, तो जूझते हैं तो हम देखते हैं हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। और व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा बोलते हैं ना, चिड़चिड़ा हो जाता है छोटी छोटी चीजों से, ये एक्चुअली फाइट रिस्पॉन्स है। क्योंकि वो उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है। सही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सा इसमें से सही या गलत है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इन जनरल किस प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो व्यक्ति फाइट कर रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, या फिर वो अलग अलग तरीके से आता है। वो क्या होता है कि एक फाइट का एक रिस्पॉन्स होता है कि हम चीजों को ट्रस्ट नहीं करते दूसरों पे, तो हम उसमें जैसे इसमें लिखा है कि हम चीजों को इकट्ठा करना चालू कर देते हैं कि शायद मुझे कभी ये आगे नहीं मिले, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मेरे पास ये रखा हुआ है। खाने की चीजें हैं या जो भी कुछ चीजें हैं, हम बहुत सारी एक साथ लेके आएंगे, रखेंगे, क्योंकि हमें उससे सेफ फील होता है। क्योंकि हमको लगता है कि हाँ मैं मतलब कि आई हैव कवर्ड माय ग्राउंड्स, कि मुझे अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो इस प्रकार से एक वो होता है। या फिर एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, जब भी हम किसी भी चीज में प्रयास करते हैं तो compete करने का, लोगों को मतलब एकदम कि बस मुझे सबसे आगे जाना है, इस प्रकार का एक रिस्पॉन्स होता है। या दूसरों को क्रिटिसाइज करना कि दूसरे ऐसे हैं, खराब हैं, या जैसे कि शॉपिंग कर रहे हैं तो एकदम कि नहीं मुझे ही चाहिए ये, और अगर नहीं है तो मुझे अब भी चाहिए, इस प्रकार से। या फिर हम ऐसे सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं जहाँ पे हम फाइट कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। तो ये एक मेंटेलिटी है, ये एक तरीका। दूसरा है फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भागना। तो भागने में व्यक्ति क्या करता है, वो प्रयास करता है उस जगह से बाहर जाने का। तो वो क्या करता है, हाइट मतलब कि एक प्रकार से जैसे नॉर्मल चीजें जो हैं उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये फ्लाइट और फ्रीज के सिमिलर हैं, बट फ्लाइट में यूजुअली व्यक्ति अवॉइड करता है चीजों को, वहां से भागता है चीजों से, एक प्रकार से उसको ये कर देता है कि हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हम मतलब कि उस चीज से उससे जूझने के बजाय वहां से भागने का प्रयास करता है। या जैसे पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स हो जाती हैं व्यक्ति की, कि डायरेक्ट नहीं बोलना, उसको वो बोलेगा, पर अपना जैसे फ्रस्ट्रेशन है या वो है तो वो उसको इनडायरेक्टली व्यक्ति बोलेगा, उसको टॉन्ट करेगा दूसरों को। या मतलब एक प्रकार से कुछ भी इनडायरेक्टली, बजाय कि भाई मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करूं, जैसे हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में सुनते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन, फिर मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी नीड्स क्या है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये चार कंपोनेंट्स होते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के। पर अदरवाइज जब व्यक्ति वो नहीं कर पाता तो वो पैसिव लैंग्वेज यूज करता है, इनडायरेक्टली बोलता है, या फिर पीपल प्लीजिंग बन जाता है कि वो कि हाँ बस ठीक है मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली भाग रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट से भाग रहा हूँ, मैं फ्लाइट कर रहा हूँ। तो पीपल प्लीजिंग मतलब हाँ भाई जो आप बोल रहे हैं वही सही है, मेरे विचार कुछ और हैं, परंतु तो कुछ लोग होते हैं वो ये करते हैं कि नहीं बस मेरा ही विचार सही है, बस यही होना चाहिए। और या फिर कुछ लोग होते हैं बस आप जो बोल रहे हो वही सही है, वही करने दो। क्यों? क्योंकि उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, अवॉइड थिंग्स। तो ये एक फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। और तीसरा रिस्पॉन्स होता है फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज रिस्पॉन्स जो हमारा आज का टॉपिक है, एक प्रकार से फ्रीज रिस्पॉन्स में क्या करता है व्यक्ति, कि वो गिव अप कर देता है, एक प्रकार से वो हार मान लेता है, वो मान लेता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति सिम्टम्स या बिहेवियर वाइज कभी कभी ये सब्सटेंस अब्यूज में आता है। जैसे एक्चुअली जो लोग कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या कहते हैं कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने का जो एडिक्शन है वो इसलिए नहीं है कि ड्रिंक करने में उनको बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली ड्रिंकिंग इज वन वे टू कोप अप विद द स्ट्रेस, कि भाई मैं एटलीस्ट उतने समय मेरा मन शांत रहता है, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो वो क्या है, वो एक्चुअली नंबिंग बिहेवियर, नंब करना मतलब कि उस चीज को शिथिल बना देना। तो हम अपने मन को या दिमाग को शिथिल बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हमारा वो नशा या जो भी सब्सटेंस है वो उसका वो उतरेगा
तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, पर उतने समय हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जज नहीं करते लोगों को, परंतु एटलीस्ट हमें यह है कि हाँ, इट डजेंट हेल्प इन द लॉन्ग रन। या फिर व्यक्ति अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया आजकल इसीलिए ज्यादा वो है प्रेवेलेंट, क्योंकि व्यक्ति को इजी तरीका मिल गया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का, कि हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और उसमें अच्छी चीजें भी देखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि ये चीजें बुरी हैं, एक्चुअली ये सारी चीजें बहुत यूजफुल हैं अगर हम उसको सही तरीके से उपयोग करें तो। क्योंकि इसमें अच्छी चीजें हैं, इंस्टाग्राम में बहुत क्रिएटिव कंटेंट मिलता है, पिंटरेस्ट है या यूट्यूब है, उस पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, व्हाट्सएप पे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। पर एक्चुअली हम उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्यों यूज करें? मैंने देखा है कई बार लोगों को कि इवन मैं जिम वगैरह में जाता हूँ तो लोग वहाँ पे बैठ के अपना चला रहे हैं, और ये पार्क में बैठे हुए हैं, और चला कैसे रहे हैं कि वो एक चीज पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं, चीजों को बस उनको बस आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक्चुअली वो फोकस नहीं है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो देख रहे हैं उसमें भी उनका ध्यान नहीं है। वो सिर्फ उनको बस ये है कि नेक्स्ट रील, नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट स्टोरी, बस वो कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, सो दैट हैपेंस बिकॉज दे आर ट्राइंग टू freeze. That's a frozen response, means हम actually we are killing time, we are trying to avoid actual engagement। या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ एक्सेसिव टाइम स्पेंट वाचिंग टीवी, तो टीवी में लगे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है, बस हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है, पर चल रहा है। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एंगेजमेंट चाहिए, तो पॉजिटिव एंगेजमेंट की जगह हम इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो हम उस पर अटेंशन या दे भी रहे हैं, पर एक्चुअली वो हमको कोई हेल्प नहीं करता। और फिर या फिर जैसे इसमें चौथा एग्जांपल फ्रीज का दिया हुआ है, गैम्बलिंग या डिसऑर्डर्ड ईटिंग। डिसऑर्डर्ड ईटिंग या गैम्बलिंग मतलब कि कुछ बस खा रहे हैं, क्योंकि वो हम अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, बिजी रख रहे हैं, कि बस हमारा किसी न किसी प्रकार से जो एक्चुअल हमारी लाइफ है वहां से ध्यान हम भटका दें। उसकी जगह हम ऐसी चीजें करते रहें जो हमें पसंद है, हमें अच्छी लगती हैं, पर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। ऐसा ही एक और ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज का एक और वो मुझे मिला था ऑनलाइन, कि जिसमें एक तो फाइट है, जो हमने बात करी कि हम उस थ्रेट को कन्फ्रंट करते हैं। सॉरी। तो उसमें क्या होता है, एंगर होता है, रेज होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, उसमें हाई एनर्जी होती है। या फिर फ्लाइट होता है, जिसमें हम जिस चैलेंज से भाग जाते हैं, तो उसमें एंजाइटी, पैनिक, अवॉइडेंस, इसमें भी हाई एनर्जी। पर फ्रीज रिस्पॉन्स होता है, जो हमने बोला शट डाउन द टू ब्लॉक आउट द थ्रेट। इसमें शट डाउन होता है, डिसएसोसिएशन, नंबनेस या लो एनर्जी होती है, मतलब कि हम उसको पैसिवली उस चीज को चलने देते हैं, कि हाँ ये चल रहा है, चलने दो, जैसा चल रहा है। हम उस हमारे पास समय है। मान लीजिए कि जैसे मेरे साथ होता है, कभी कभी मेरे को कोई ईमेल करनी है या वर्क रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मुझे डील करनी है, पर मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं करूंगा इसको, मैं दैट इज एक्चुअली अ फ्रीज रिस्पॉन्स, कि हाँ मैं सोचता हूँ बाद में करूंगा इसको, अब मैं जब बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी तब करूंगा, अभी शायद सबसे अच्छा टाइम नहीं है इस चीज को करने का। पर एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली आई एम जस्ट नॉट टेकिंग एक्शन। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और एक चौथा रिस्पॉन्स इसमें ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज में आजकल अभी आ रहा है देखने में, वो है फॉन। मतलब कि थ्रेट को अपीज कर रहे हैं हम, जो जो चैलेंज आ रहा है उस व्यक्ति को, जिस मान लीजिए किसी व्यक्ति से आ रहा है या किसी समूह से आ रहा है, तो उसी के हम तुष्टिकरण में लगे हुए हैं, कि हाँ हाँ नहीं आप बढ़िया हो, आप तो बहुत अच्छा। तो इसको ये भी एक चीज बहुत देखने में आती है, इसको इन्होंने एक अलग कैटेगरी में डाला है, पीपल प्लीजिंग को, जैसे हमने पहले किसी और कैटेगरी में डाला था, पर पीपल प्लीजिंग, कि बस आप सही हैं, ठीक है, जो अच्छा है, तो एक्चुअली दैट इज अब ट्राइंग टू अपीज द ट्रुथ। हम मतलब एक प्रकार से फेक, नकली रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते। को डिपेंडेंसी, इसमें जैसे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, कि व्यक्ति सेल्फिश होता है, ऐसे व्यक्तियों से डील करते हैं, तो हम उसको कन्फ्रंट करने के बजाय हम बोलते हैं कि हाँ हाँ आप सही, और वो हमको मैनिपुलेट भी करता रहता है, पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। को डिपेंडेंसी एक पूरा अपना एक अलग टॉपिक है,
साइकोथेरेपी में, जो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। काफ़ी सारे उसमें लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। और लैक ऑफ बाउंड्रीज उसमें होता है कि जब व्यक्ति की बाउंड्रीज नहीं होती, तो इसको भी एक ये रिस्पॉन्स है जो हम कई बार देखते हैं। एक दो और स्लाइड्स हैं इसी से रिलेटेड। आई विल नॉट गो ओवर दिस डिटेल, बट अगेन फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। अब हम कैसे इस फ्रीज रिस्पॉन्स को, तो हम जो बात कर रहे हैं आज मोस्टली फ्रीज रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो वहां से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये जो फ्रीज रिस्पॉन्स है कि हम मूव नहीं, तो एक्चुअली अगर हम फ्रीज रिस्पॉन्स को अपनी बॉडी में हम एनालाइज करें, तो एक तो हमने एक्सटर्नल सिम्टम्स और बिहेवियर देखे कि व्यक्ति क्या करता है। मतलब वो एक्शन नहीं लेता है, चीजों को चल रहा है, चलने देता है, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब चीजें हमने देखी। पर एक्चुअली बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होता है, तो बॉडी में जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति इमोबाइल हो जाता है, हिल नहीं पाता है। जैसे फ्रोजन बोलते भी हैं कि फ्रोजन मतलब एक ही जगह पे फंसा हुआ। या हमें ऐसी किसी बॉडी के किसी पार्ट में स्टक फील करते हैं, शट डाउन हो जाते हैं हम, फीलिंग फ्रोजन, के नॉट मूव, मतलब ये सब एक ही अलग अलग तरीके से है। होल्डिंग ब्रेथ, रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है कि ये एक चीज है जो हम बहुत देख सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग जो होती है, ये कई बार इंडिकेट देती है कि, इंडिकेट करती है कि हम किस प्रकार की एनर्जी में हैं। और हम देखते हैं कि मोस्टली हम ब्रीथ बहुत शैलो या एक प्रकार से होल्ड करके रखते हैं अपने ब्रीथ को। या जैसे ये थोड़ा सा कंटेंट इसमें ये पीटर लवीन की बुक है उससे भी आया है। पीटर लवीन इज एक्सपर्ट इन ट्रॉमा हीलिंग। उनकी एक बुक है दी वेकिंग ऑफ द टाइगर। और एक और बुक है जो मेरे पास जिसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, हीलिंग ट्रॉमा। तो उसमें वो इसकी बात करते हैं कि हम कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या फिर हम कई बार अपनी बॉडी को हम नोटिस करेंगे कि हम ऐसे खींच के रखते हैं, विच इज नॉट नेचुरल। सो जो भी थोड़ा सा अननेचुरल तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम ब्रेथ को रोक करके रखते हैं, या बहुत हम अवेयर नहीं होते, हमारी आंखें वो स्टिल हैं, या हाथ पांव भारी हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ये सेंस ऑफ ड्रेड, हम मतलब होपलेस सा फील करते हैं। तो ये इमोशंस में भी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, पर मेनली बॉडी में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम डल हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। जैसे फ्रोजन रिस्पॉन्स क्या होता है कि व्यक्ति लेजी हो जाता है कि ठीक है पड़ा हुआ है। जैसे एक्चुअली इस चीज को मेरे ख्याल से आयरीन लियोन है एक, वो भी काफी, वो पीटर लवीन के ही लाइन में है, मतलब उनकी ही कोई स्टूडेंट है, उनकी थॉट्स से प्रभावित है। तो वो काफी इन चीजों के बारे में बोलती हैं। न्यूरल हमारी क्या बोल सकते हैं, री वर्ड यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एनीवे जो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको वापस सही उसमें लाने का। तो शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट रेप्टिलियन ब्रेन, कि हमारा एक मेमेलियन ब्रेन होता है, एक रेप्टिलियन ब्रेन होता है। तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है, ये फ्रीज रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। और रेप्टिलियन ब्रेन का मतलब क्या है, जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करें अगर, तो सबसे जो वो उदाहरण है वो है मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छ पड़ा रहता है एक ही जगह, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, जब उसको खाना मिलता है तो थोड़ा सा काम करता है, फिर अपना वापस पड़ा हुआ है। तो उस प्रकार का एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है। तो डोंट, मतलब हम उसको ऐसा नहीं लें कि कोई, मैं आपको किसी को जज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ किसी किसी एरियाज में अपनी लाइफ में। तो आई डोंट वांट टू जज माई सेल्फ, बट दिस इज जस्ट वी कैन कनेक्ट मे बी कि हाँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मेरा जीवन इस प्रकार से चल रहा है। मतलब हम समय को बस एक प्रकार से फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम पड़े हुए हैं, चल रहा है जीवन, कट रहा है, लेजीनेस जो हमें एक प्रकार से वो हमारी प्रवृत्ति हो जाए। तो इससे बाहर निकलने के लिए अब हमारे को कुछ ढूंढना है। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टनल में अगर हम हैं, तो इंग्लिश में कहावत यूज होती है कि वी आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो जब टनल खत्म होने वाली होती है तो हमको कुछ उजाला दिखता है। तो हमको समझ में आता है कि हाँ, हम खत्म होने वाला है। तो इसी प्रकार से हमको हमेशा इस जगह पे रहना, ये हमारी चॉइस है एक्चुअली। हम अगर चूज कर रहे हैं कि हम जिस जगह पे हैं वहीं पे फंसे रहें,
हमको बाहर निकलना जरूरी है। हमने जो पहले बात करी कि हम शायद अपने प्रयास से नहीं निकल सकते, हमको थोड़ा पुश लगेगा, पर ये एक्शन जरूरी है। तो एक्शन किस प्रकार का, तो हम सबके अंदर कैपेसिटी है, ये समझना बहुत जरूरी कि वी कैन डू इट, वी कैन मूव फ्रॉम वेर एवर वी आर इफ वी आर स्टक। पर हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास क्या करना है, सबसे पहला प्रयास जैसे इसमें बताया गया है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इमेजेस, मैंने बहुत पहले किसी ने भेजे थे, कि स्कल्पटिंग योरसेल्फ। हम कभी कभी अपनी जो पावर है उसको गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं फंसा हुआ हूँ। पर जैसे कि यहाँ पे अलग अलग इमेजेस के माध्यम से दिखाया गया है कि अपने जीवन को, जैसे स्कल्प्टर होता है, स्कल्प्टर क्या करता है, वो छेनी और हथौड़े से कोई एक मूर्ति बनाता है। तो इसी प्रकार से हम खुद स्कल्प्टर हैं अपने जीवन को बनाने में। और जैसे हम इमेजेस में देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अपना जीवन खुद स्कल्प्ट कर रहा है, मतलब छेनी हथौड़े से खुद को तराश रहा है। और वो तराशना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक प्रकार से ये बना लेंगे एक अपने जीवन में कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, आज जहाँ पे भी मैं हूँ, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डिससेटिस्फाइड रहें, क्योंकि हम कई बार बोलते भी हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट वेयर वी आर, जो हम हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना है। पर एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम वैसे ही बने रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लुइस है ऑल्सो टीचर्स अबाउट दिस, कि एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि हाँ हम अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, जो भी मेरा पास था उसके कारण मैं ऐसा हूँ, पर मैं अपने आप को साथ में बदल सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा करना चाहता हूँ खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो वी हैव टू मेक स्टार्ट दैट जर्नी। और वो जर्नी हम आज जो सुन रहे हैं वो होपफुली इंस्पायर करेगी कि हम अपने कुछ एक्शंस ले सकें। क्या एक्शंस ले सकें अपनी जर्नी को, हम जब बोलते हैं स्कल्प्ट, स्कल्प्ट करने का, या कुछ एक और कोट है, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, कि हम अपना जहाँ पे हैं वहां से ही हम चालू करें, वहीं पे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए थे कि हाउ टू गेट अनस्टक। दिस इज सम माय थॉट्स दैट आई कलेक्टेड। सबसे पहला है कमिटमेंट टू योरसेल्फ। सबसे पहले हमें जो करना है वो ये है कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, मतलब इच्छा होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, जहां पे भी मैं फंसा हुआ हूँ। वो सबसे पहली चीज, वो अपने आप से कमिटमेंट बनाना है। साथ ही साथ हमने जैसे बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। तो सपोर्ट सिस्टम में लोगों के साथ हम कमिट कर सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं जो मेरा मित्र है कि देखो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। एंड हाउ द अदर पर्सन कैन हेल्प, उनको कोई सजेशंस नहीं देने, एडवाइस नहीं देनी है, उनको सॉल्यूशंस नहीं देना है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हमें पता है हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस या हमें मिल जाएंगे। उसको, उस व्यक्ति को सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे हमको बस वो सिर्फ इतना कि अच्छा आज आपने क्या किया, डिड यू डू एनीथिंग, हाउ कैन आई सपोर्ट यू, बस इतना प्रश्न पूछना है, या हमें सुनना है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, यू कैन शेयर। सो बट सो वो हमें करना है। मे बी आई शुड क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फर्स्ट। पर साथ ही साथ हमें क्या करना है, ग्राउंडिंग अवर सेल्फ। तो हम अपने आप को ग्राउंड करने के लिए कई सारी एक्सरसाइजेस हैं, मे बी समटाइम वी विल कवर दिस। पीटर लवीन की बुक में 12 फेजेस ऑफ ट्रॉमा हीलिंग दिए हुए हैं, जो 12 फेजेस हैं जिसमें कि चीजों को अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस उन्होंने बताई हैं, वी विल सी इफ वी गेट अ टाइम सम टाइम टू कवर दिस। पर ग्राउंडिंग, हम कई बार बात करते हैं कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने का प्रयास, इमोशनल अवेयरनेस सबसे पहले, और फिर स्टेबल करने का प्रयास, जो कि हम डीप ब्रेथ के द्वारा कर सकते हैं या बॉडी वर्क के द्वारा कर सकते हैं। तो ग्राउंड करना है। और उसके बाद हमको रूट कॉज तक जाना है कि ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज प्रॉब्लम अगर गहरी होती है, जैसे पेड़ है, वो पेड़ अगर गहरा है तो हम उसको काट सकते हैं ऊपर ऊपर से, परंतु वो अगर जड़ें उसकी नीचे तक हैं तो वो पेड़ फिर से उगाएगा।
हम देखते भी हैं। कुछ समय पहले मुझे एक बहुत अच्छा, मैं वॉक करता हूँ तो वहां पे मुझे एक पेड़ दिखा था जो कटा हुआ था, परंतु उसमें नीचे से फिर पत्तियां आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स कनेक्टेड थी। तो इसी प्रकार से हमको उसको, प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाना है तो जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, पहले जड़ गहराई में। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। और ये जो हम आत्मशक्ति के सेशंस, इसमें इमोशनल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको समझ सकें। पर कई बार होता है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, पर फिर ठीक है, अगले हफ्ते का नेक्स्ट सेशन अटेंड करते हैं, पर उस बीच में कार्य नहीं करते, जो हमको एक्शन लेना है वो नहीं करते। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एक्शन। तो एक बार हमको थोड़ा रूट कॉज की क्लैरिटी आ गई तो फिर हम कुछ एक्शन लेंगे। और एक्शन किस प्रकार से? जैसे मेरी टीचर बोलती हैं कि जैसे फियर के बारे में हमने बात करी, तो फियर को से बाहर निकलने का एक तरीका क्या है कि हमको अपने आप को उस, वी हैव टू फेस द फियर। क्योंकि अगर हम, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो तैरने में डर लगता है, तो उसको आप उसको कभी ना कभी पानी में कूदना पड़ेगा। बिना पानी में कूदे वो नहीं तैरना सीख पाएगा। तो प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर उसको पता है कि हाँ मैं डूबूंगा नहीं, मेरे आसपास लोग हैं जो कोई जो बोलते हैं ना कि अ, जो लोग ये होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए, तो ऐसे लोग खड़े हैं वो जो मुझे डूबने नहीं देंगे। जब मुझे ये पता है तो उस विश्वास के साथ मैं पानी में कूद सकता हूँ। तो हमको अपने फियर को फेस करना होगा, जो भी फियर है, तो हम उसको फेस करें। और फेस करने के लिए, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं। जैसे सब, एक है कि हम उस चीज को लिखें कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, व्हाट आर माय फियर्स। इनको जब हम लिखते हैं, या हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम क्रिएटिव हैं। और क्रिएटिव नहीं भी हैं, अगर मान लो हम अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हैं, तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज को लिखें। हम, मेन पर्पस है कि चीजों को टेंजिबल बनाना। टेंजिबल मतलब सिर्फ थॉट्स के लेवल पे नहीं रखना। तो उसके लिए या तो हम उन चीजों को लिख सकते हैं पेपर पे कि हम क्या चैलेंजेस फील कर रहे हैं, क्या मेरा सपोर्ट सिस्टम है, क्या मेरे प्रॉब्लम्स है, क्या मेरे सॉल्यूशंस हैं, मुझे एक्शन लेने में क्या रोक रहा है। इन चीजों को हम लिखें। या फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ आर्ट बना सकते हैं, कुछ हम क्राफ्ट बना सकते हैं, कुछ मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ जो हमें दिखे, ऐसी चीज हम करें। और फिर एक ये जो क्रिएट योर लाइफ करके एक बहुत अच्छा कोर्स है रॉबर्ट फ्रिड्स का, उसमें वो बोलते हैं कि हमको जब अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, अपना जीवन कैसा होना चाहिए वो बनाना है, तो हमको एक ये डिसाइड करना है कि हमारा, हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन, व्हाट डू वी वांट टू हैव इन अवर लाइफ। क्योंकि ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, पर हमारा फोकस सिर्फ चैलेंजेस पे ना हो, बल्कि उन चीजों पे हो जो हमको बनानी है, जो हमारे गोल्स हैं। और फिर हम देखें कि करंट रियलिटी क्या है। जो ये वर्ड्स वो यूज करते हैं कि एक तो हमारा गोल जो हमें लाइफ में क्रिएट करना है, और दूसरा करंट रियलिटी। तो इसके बीच में कुछ टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या है कि करंट रियलिटी कुछ और है और मेरा गोल बहुत ऊपर है, दूर है। परंतु फिर हम उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लें, एक्शंस की लिस्ट बनाए कि मुझे करंट रियलिटी से गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या समय तय करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को थ्योरेटिकल लेवल पे हमको करना है, पर एक्चुअल हम प्रैक्टिकल एक्शन में जो छोटी छोटी चीजें हम लेके उसको अप्लाई करें। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। और जो मुझे एक बहुत इमेज पसंद है, जो आई वांट टू ब्रिंग बिफोर द एंड, कि जैसे हमारे पास एक पानी का भरा हुआ, मतलब एक पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में बहुत सारे छेद हैं या नल लगे हुए हैं जो टपक रहे हैं। तो क्या होगा कि हम अगर उसमें पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा, निकल जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही हमारा जीवन है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, निकलती जाती है हमारी हैप्पीनेस, वो सब खत्म हो जाती है। और फिर कुछ चीजें हैं एक्चुअली, हम या तो उसको, अगर हमें भर के रखना है उस टंकी को, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो सारे छेद बंद करने पड़े। पर उससे भी बेहतर उपाय ये है कि अगर हम ऐसा माध्यम ढूंढें जिससे कि हम उस टंकी को भर सकें। उसमें बहुत बड़ा एक हमने नल लगा दिया, पानी का पाइप डाल दिया,
जिसमें अथाह पानी आता जा रहा है आता जा रहा है, तो हम वो टंकी भरी रहेगी, वो टंकी खाली नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको ऐसे कार्यों पे फोकस करना है जो हमको नरिश करते हैं, जो हमको एनलाइवन करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। उसके लिए समय निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन हम अधिकतर, जैसे हमने बताया, फ्रीज रिस्पॉन्स में क्या होता है, व्यक्ति कुछ करता नहीं है, एक्शन नहीं लेता, सोचता है कि मुझे ये करना है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, पर मैं करता नहीं। पर ये एक्चुअली एक्शन लेना, उस चीज के प्रति आगे बढ़ना, ये जरूरी है। तो ये कुछ थॉट्स थे जो हाउ टू गेट अनस्टक। तो सबसे पहले हमको समझना है, और मेन जो चीजें हैं कि कमिटमेंट बनाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट बनाने के बाद एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, रूट कॉज को फाइंड करना है, और फिर कुछ एक्शन लेना है। और बॉडी वर्क उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मूव द बॉडी वाला पॉइंट में छूट गया। एक्चुअली जब हम फिजिकली बॉडी को मूव करते हैं, तो हम मेंटली भी मूव करते हैं। तो हम अगर मेंटली फंसे हुए हैं इमोशंस में या कहीं पे भी किसी जगह में, तो उसका एक पहला स्टेप ये हो सकता है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी को मूव करना तैयार चालू करें। उसके लिए एक्सरसाइज करें, या डांस करें, या जो भी हमारे जीवन में ऐसी चीजें जो हमारे कुछ मूवमेंट ला सके शरीर के अंदर, वहां से हम चालू करें, बॉडी वर्क करें, इवन मेडिटेशन। ये भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अनस्टक करने में हेल्प कर सकती हैं। तो मूविंग द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से हम स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे हम को रास्ता दिखेगा, क्योंकि जब हम कमिटेड हैं तो हमको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आज हमें नहीं पता, या हमें लगता भी है कई बार कि हम नहीं कर पाएंगे, कई बार हम इसलिए नहीं प्रयास करते क्योंकि हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते। तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है। तो हम प्रयास ही नहीं करते। बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि हम जहाँ पे भी हैं, हम छोटा सा भी एक एक्शन ले सकें, पर कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उस एक्शन को लें। ताकि, क्योंकि जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम दूसरा कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरे के बाद तीसरा। तो इस प्रकार से हम सैकड़ों किलोमीटर भी चल सकते हैं। पर जर्नी हमेशा, कहते हैं ना कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप से चालू होती है। अगर हम पहली स्टेप लेने में ही डरते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़। तो ये आज का कुछ थॉट्स थे। थैंक यू, आपने पेशेंसली सुना, एंड फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग। सो लेट्स सी, अगर आपको कोई प्रश्न हो, या अगर कुछ कमेंट्स हो कि व्हाट यू फेल्ट इंस्पायर्ड टुडे, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर। थैंक यू। स्टक, मुझको लगता है कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण यही है, हम कैसे जहाँ फंसे वहां से आगे निकल के आगे बढ़े। अब इसमें अपने 7 पॉइंट दिए हुए हैं, कमिटमेंट टू सेल्फ, ग्राउंड योर सेल्फ वगैरह। मुझे लगता है कि इन सबके ऊपर हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बात करनी चाहिए, और इन सब में अधिकतर में YW एंड 1H उसे अप्लाई करके अगर हम इनको ज्यादा डिटेल में एनालाइज कर पाए, या इस पर ज्यादा डिटेल में अगर आप बात कर पाए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभ की बात हो सकती है, या हम उसको अडॉप्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। या एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि ये मेरा इंटेंशन था खुद के लिए, और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, तो मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। तो डेफिनेटली इसमें एक प्रयास हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में मैं भी इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करूं। तो डेफिनेटली थोड़ी सी और प्रैक्टिकल चीज़ें, या हम इसको लाइव कर सकें, तो वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। ठीक है। पर ये प्रयास हम आज से चालू कर सकते हैं, भले ही हमें क्लैरिटी नहीं भी है। तो कमिटमेंट खुद से बनाना, ये हम आज से चालू कर सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे चीजें हमको और क्लैरिटी आएगी, और हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, कोई और कुछ पॉइंट्स?
हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, ये अगर आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कि एड्रेसिंग द रूट कॉज और अपनी मतलब मूव दी बॉडी, कि अपनी अगर हमको वहीं स्टक है तो बॉडी को मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी को मूव करेंगे तो ही हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं, स्टकनेस से बाहर आ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं जैसे माइंड से काम करो, पर माइंड से भी ज़्यादा बॉडी को जो आपने इंपॉर्टेंस दिया वो बहुत अच्छा लगा सुन के, कि बॉडी का कनेक्ट रहना, बॉडी मूव करेगी तो माइंड ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ये बात सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, कि बॉडी मूव करेगी तो माइंड ऑटोमेटिकली मूव करेगा, फिर व्यक्ति को थॉट्स भी अच्छे आएंगे। और आपने बताया कि एड्रेस करें रूट कॉज को, एक सपोर्ट सिस्टम बनाए, स्टक हो जाए तो व्यक्ति सपोर्ट सपोर्ट ले दूसरों का। और जैसे आपने भी बताया कि आपको क्या सपोर्ट की, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास रहता है, ये भी पॉइंट अच्छा लगा। और जो आपने एक और वो एक इमेज बताई कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को तोड़ रहा है, तो करना तो व्यक्ति को खुद को ही है, मतलब उसको खुद को ही अपनी लाइफ फॉर्म करनी है, तो एफर्ट्स भी उसको खुद को ही करने पड़ेंगे। ये एक्चुअली आपने एक बार पहले भी बताया था कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, कोई दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल बहुत अच्छा सेशन आपने बताया कि बॉडी को भी मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू मनीष। और कुछ किसी के कुछ थॉट्स या आज से क्या व्हाट यू विल अप्लाई? सो जो आपने मेंशन किया, फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ये इतना मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मे बी खुद से अटैच होना या खुद को समझना ज़रूरी है, जो कि अभी मिसिंग लगता है। मे बी और लोग को भी लगता हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, मतलब हाउ टू फाइंड द रूट कॉज? गुड पॉइंट। एक्चुअली जो आत्मशक्ति और रिक्लेम योरसेल्फ सेशंस का जो पर्पस है इसमें से एक यही है कि वो हम जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे अफेक्ट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, सैडनेस, फियर, एंगर, ये हमें क्या बता रहा है। तो ये जो सेशन स्लोली और डायरेक्टली इसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि हम अपने आप को बेहतर समझ सके, हमारे पास्ट को। सो यस, इट इज ट्रू कि इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। उसके लिए सबसे पहला इंटेंशन होना जरूरी है, क्योंकि जब हमारा इंटेंशन होता है और हम कुछ प्रयास करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमको क्लैरिटी आती है। जैसे टनल की बात हमने करी, तो टनल में जब अंधेरा है और हम को छोर नहीं दिख रहा, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको लाइट दिखेगी और वो टनल खत्म होगी। पर अगर हम खड़े रहेंगे तो फिर टनल खत्म ही नहीं होगी, हमेशा हम जीवन भर वहीं पर खड़े रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से रूट कॉज को समझने के लिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज प्रैक्टिकल में बता सकता हूँ। वो है कनेक्टिंग आवर सेल्फ। तो जैसे हम प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली हर चीज में हेल्पफुल है। इसको मेरी टीचर ने एक बार ये भी बताया था कि उसको नाम दिया था एक्सरसाइज को वीगो, WIGO, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उसमें हमें करना ये है कि जैसे हम अगर बैठे हुए हैं तो बैठ के हमको किसी भी पोस्चर में हम बैठ सकते हैं। सो लेटना नहीं है, क्योंकि लेटेंगे तो शायद नींद आ जाएगी। पर अगर हम बैठ के और अपनी आंखें हम बंद भी कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, पर मेन फोकस है कि जो हमारा शरीर है उससे कनेक्ट करना है कि व्हाट। तो स्लो, इसी को हम स्लोइंग डाउन भी बोलते हैं। स्लोइंग डाउन कि वी जस्ट नीड टू कनेक्ट कि ओके, हमको विचारों से शून्य नहीं बनना है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और न ही विचारों को कहीं और भटकाना है, पर अपने शरीर पर केंद्रित करना है कि जस्ट फोकसिंग ऑन आवर बॉडी कि ओके, हाउ एम आई फीलिंग इन माय लेग्स, हाउ एम आई फीलिंग इन माय हैंड्स, मेरे ब्रेथ कैसी चल रही है, ऑब्जर्व करना है। हम तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं तो डीप ब्रेथ ब्रीदिंग डेफिनेटली हेल्प्स। पर डीप ब्रीदिंग नहीं भी करें तो एटलीस्ट पहले ऑब्जर्व करें कि मैं किस प्रकार से ब्रीथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं कैसा, लाइक कैन आई फील द ब्लड फ्लोइंग इन माय बॉडी।
क्या मैं बोन्स को अपनी फील कर सकूं? तो ये जो चीजें हैं, हम जब धीरे धीरे उस पे जाएंगे, हम बॉडी से कनेक्ट करेंगे, तो लग सकता है कि ये क्या एकदम अलग ही चीज है ये, कि हम एक क्रिएट एक जगह तो बात कर रहे हैं फाइंडिंग द रूट कॉज, और एक जगह बात कर रहे हैं कि बॉडी से कनेक्ट करना, पर एक्चुअली दैट इज द वे, दैट इज लाइक अ डोर दैट व्हेन ओपन्स अप, देन क्योंकि जब हमारे थॉट्स शांत होंगे, जब थॉट्स हमारे सेटल डाउन होंगे, तो हम मेंटल लेवल से ऊपर उठ पाएंगे, और ये मेंटल लेवल पे जब तक हम रहेंगे तब तक हम रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डेफिनेटली ये सब चीजें सुन रहे हैं हम, थोड़ा सा अपने इमोशंस के बारे में, इमोशनल अवेयरनेस, अलग अलग चीजें जो अलग अलग अच्छे ऑथर्स बोल रहे हैं उसको सुने, परंतु अच्छे ऑथर्स को सुने, ऐसा नहीं कि क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कचरा भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी साइकोलॉजी का वो उठा के हम उसको पढ़ने लग गए, सुनने लग गए और उसको पूरी तरीके से विश्वास करने लग गए, परंतु जो एकम्प्लिश्ड ऑथर्स हैं उनको हम सुनेंगे तो हमको अवेयरनेस बढ़ेगी कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। जब कोई बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें कि तुम स्ट्रांग बनना है या तुम्हें डरना नहीं चाहिए, कमजोर लोग डरते हैं, तो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति अपना डरना बंद कर देता है, एटलीस्ट दिखाता है कि उसको डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो डरपोक नहीं है, क्योंकि उसको जज किया गया। फिर वो उसके बाद जब अगर कभी उसको डर भी लगेगा तो वो ये बोलेगा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसको ये सिखाया गया शुरू से कि भाई आपको बहादुर बनना है, आपको डरना नहीं। तो इस प्रकार से हम फिर, अब जब हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये इम्प्रेशंस हैं, दिस इज व्हाट इज रनिंग माई लाइफ, तो वो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, और वो धीरे धीरे तब आएगी जब हम स्लो डाउन होंगे, हम ग्राउंडेड होंगे। तो ये जो बॉडी वर्क है, एक्सरसाइज है, सोमेटिक एक्सपीरियंसिंग और इस प्रकार की चीजें हैं, ये हमको हेल्प करेंगे। सो आई होप इट इज हेल्पफुल। सो मोर वी कैन टॉक पर्सनली, क्योंकि हर टाइम प्लेस सरकमस्टेंस और सिचुएशन के हिसाब से चीजें इंडिविजुअली हर व्यक्ति की अलग होती हैं। तो पर ये जनरल क्वेश्चन का एक जनरल आंसर। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी वी समटाइम 9:15 हो रहा है, बट एनीवेज अगर कोई और कुछ किसी का कुछ कमेंट या क्वेश्चन है तो। Okay, so we will stop here and we will continue next time, hopefully on the same topic. I have to find time to research more. Hare Krishna.